प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। गुरु अमरदास जी सिख इतिहास में मिलावट का एक नमूना। जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है कि बाउली की रचना के बारे में लिखारियों ने अलग अलग सन संवत लिखे हैं, पर प्रोफेसर साहिब सिंह जी द्वारा लिखा गया सन 1559 ही सही प्रतीत होता है। अनजाने में अथवा जानबूझकर सिख इतिहास में मिलावट करने के इरादे से गुरप्रताप सूरज की रास 3 अंशु 7 और त्वारी गुरु खालसा भाग 2 के पृष्ठ 611 में कुछ इस प्रकार दर्ज है। गोइंदवाल की बाउली की खुदाई हो रही थी। तब उन दिनों में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया हुआ था। संयोग से इधर बाउली का कड़ टूटने में नहीं आ रहा था और उधर अकबर से चित्तौड़ का किला फतेह नहीं हो पा रहा था। अकबर ने टोडरमल की सलाह पर ताहिर खान को गुरु अमरदास जी के चरणों में मन जोड़कर अरदास करने को भेजा। गुरु जी ने यह वचन किया कि जब बाउली का कड़ टूटेगा तो उसी समय चित्तौड़ के किले पर अकबर की विजय हो जाएगी, इससे पहले नहीं। शाही कारीगर कड़ तोड़ने पर लगा दिए गए। इधर बाउली का कड़ टूटा और उधर गुरु जी के वचन के मुताबिक किला चित्तौड़ पर विजय हो गई। राजा बिहारी मल अंबर ने उचित जानकर अपनी कन्या का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। मेवाड़ का राजा उदय सिंह इस बात पर नाराज था क्योंकि इससे राजपूती स्वाभिमान तथा गैरत पर चोट लगती थी। अकबर उदय सिंह पर आक्रमण करके उसे इस विरोध का फल चरवाना चाहता था। राजा उदय सिंह इस आक्रमण के समय जयमल तथा फतेह को किला सौंपकर स्वयं पहाड़ों की ओर भाग गया था। शाही फौज ने सितंबर सन 1567 में चित्तौड़ पर घेरा डाल लिया था व 23 फरवरी 1568 को चित्तौड़ जीत लिया गया। स्मिथ, लेन, कर्नल टाड, अबुल जल, अकबरनामे का लिखारी तथा अकबर का उलारी, दो ईश्वरी प्रसाद आदि के हवालों के अनुसार अकबर द्वारा पण और विजय का समय सन 1567 या 1568 ही दर्शाता है। बाउली का काम सन 1559 में आरंभ हुआ था और सन 1559 में ही संपूर्ण कर लिया गया था। जिस किसी लिखारी ने भी सन 1565 तक 6 से 7 साल तक की अवधि तक बाउली बनते रहने की बात लिखी है, वह भी अच्छी खासी बेकार लगती है। गुरु अमरदास जी का संरक्षण हो, गुरु रामदास जी की निगरानी हो रही हो, बाबा बुढ़ा, भाई पारो, भाई मानक चंद, भाई संत साधारण, भाई महेशा, माई सेवा, भाई सचन सच आदि अनेकों श्रद्धावान तथा परिश्रमी सिख सेवा कर रहे हो तो एक बाउली 6-7 सालों में पूर्ण न होने का बखान करना
उपरोक्त महापुरुषों के साथ अन्याय ही नहीं, अपनी सूझबूझ का अपने हाथों ही दीवाना निकालने वाली बात है। कैसी भी सख्त जगह क्यों न हो, कुएं या बावली बनाने मात्र के लिए इतने साल लग जाने का वर्णन करना, इतने परिश्रमी, श्रद्धावान और आगे बढ़कर काम करने वाली संसार प्रसिद्ध समर्पित कौम के साथ मजाक करना होगा। फिर निर्माण की इतनी सुस्त चाल पर भी यदि टिप्पणी करे तो बावली का निर्माण सन 1565 का किसी तरह से मान भी लिया जाए तो भी बात नहीं बनती, क्योंकि चित्तौड़ का किला सन 1568 में विजयी हुआ था। वास्तव में ऐसी साखी किसी मुगल राज्य के शुभचिंतक ने मुगल राज्य के प्रभाव में चला दी थी, जिसके अनुसार लिखारी आगे से मवी पर मवी मारते चले गए हैं। वास्तव में बावली के कड़ टूटने और चित्तौड़गढ़ विजय होने का आपस में दूर का भी संबंध नहीं है। बावली साहिब की सीढ़ियों की संख्या 84 रखी थी, जो अपने आप में मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती थी। अनंत प्राचीन ग्रंथों में योनियों की संख्या 84 लाख दर्शाई गई है। पराधर्मों के अधूरे सिद्धांतों अथवा मनमत के पीछे चलने वाले लोगों को गुरमत के धारण करता मखौल में 84 का खाज ही कहते रहे हैं। जपू जी पाठ पर विचार करके बावली में से जल ग्रहण करने तथा स्नान करने से स्वभावतः ही जाति पात का भेदभाव दूर हो जाता था। इस प्रकार ब्राह्मणी मत द्वारा नाती पात के आधार पर किसी को नीचा और किसी को ऊंचा मानने व गलत सिद्धांत से छुटकारा हो जाता था। जाति अभिमान तथा मनुष्य जाति के कुछ हिस्से से जाति व जन्म आधारित नफरत का अंत करके सारी मानवता को भाई बहन मानने की दिशा में लाता था। जाति अभिमान आदि मनमत से छुटकारा हो जाना निश्चित तौर पर 84 से छुटकारा था, जो सिखों ने गुरु की मति को धारण करके प्राप्त कर लिया था। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।